बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं, हमारे पास कुछ इसको फटाफट सी निहारी, जिसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तकरीबन हाफ़ केजी हमारे पास से कुछ ज़्यादा गोश्त है। ये लहसुन और अदरक है और प्याज, आधा प्याज लिया है हमने, बड़े साइज़ का है। लहसुन और अदरक को और प्याज को हम एक साथ पीस लेंगे। अब इसको पीस लेने के साथ हमने हमारे पास कुछ जो ड्राई स्पाइसेस है वो कुछ इस तरह हैं। 2 पत्ते तेज़पात के हम इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच हमारे पास काली मिर्च है, ये डाल देंगे। साबुत धनिया 1 चम्मच, साबुत सौंफ 1 चम्मच, वो हमारे पास बड़ी इलायची है, 3 छोटी इलायची, 4 लौंग, ज़ीरा, 2 दालचीनी के टुकड़े, बादियान के फूल के टुकड़े, ये डाल देंगे। इन सबको डालने के बाद आप अच्छी तरह इसको ग्राइंड कर लीजिए ताकि हमारा निहारी का मसाला तैयार हो जाए। जी, तो ये लहसुन अदरक और प्याज का हमारा 1 प्याली का पेस्ट बन गया है। और ये वो तमाम मसाले गरम स्पाइसेस जो हमने पीस के रख लिए हैं। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी के। आली हमने इसमें ऑयल की डाल दी है। गरम होने के साथ हम ये पेस्ट लहसुन अदरक और प्याज पीसे हुए को इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से चम्मच चला लीजिए। जी, तो प्याज और लहसुन अदरक कुछ इस तरह का हो गया। इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस ये हल्का हल्का सा भुन जाए। तो इसमें अब हम जो मसाला हमने पीस के रखा था वो डाल देंगे। 2 चम्मच हमने डाल दिए। और जो आपके यहाँ बच जाए उसे हिला लीजिए एक दफ़ा। मसाला डालने के बाद 1 चम्मच लाल मिर्च का भर के डाल दीजिए, ये अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पाइसी ही अच्छी लगती है। आधा चम्मच हमने इसमें हल्दी का डाल दिया है। तकरीबन 1 चम्मच हमारे पास नमक है, इसमें ये डाल दीजिए। मसाला कितना अच्छा सा भुनने लग गया है। अब इसी कंडीशन में हम इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त डाल दीजिए। गोश्त डाल के हमने गोश्त को भून लेना है इसमें मसाले में, और गोश्त का तकरीबन तमाम कच्चापन इसी भुनाई में ही ख़त्म हो जाना चाहिए। भुनना शुरू हो गया है और इसको हमने कम से कम भी 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे इसकी भुनाई करनी है, ताकि गोश्त का तमाम कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए और हमारी निहारी बहुत ही लाजवाब पक जाए। जी, तो तकरीबन 10 मिनट का मैंने आपसे कहा था, लेकिन मैंने उससे ज़्यादा भुना ही है। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए मुझे सालन को भूनते हुए। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़बरदस्त हो गया है, देखिए। अब हम इस स्टेज पे इसमें पानी डाल देंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, गोश्त बिल्कुल अच्छे से भुन गया है ये भी। अब इसमें हम तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी डालेंगे, जिसमें हमारी ग्रेवी भी रह जाए और गोश्त भी गल जाए। ये तकरीबन हमारा 1 लीटर पानी इसमें हमने डाल दिया है। गोश्त को हमने इसमें गला भी लेना है और अच्छी सी ग्रेवी भी रह जाए हमारी। अगर आपको पानी कम लग रहा हो तो आप पानी और डाल सकते हैं। ये गोश्त पर डिपेंड करता है कि गोश्त को बिल्कुल अच्छे से गला लेना है हमने। इसमें पानी इसमें हमने डाल दिया है और आंच को बिल्कुल नॉर्मल रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं रखना है। और इसको हमने तकरीबन इसी मिट्टी की ढक्कन से थोड़ा सा इसको हटा के ढकना है, ताकि अगर हमारा सालन में बॉयल आए तो वो गिरे ना। तो तकरीबन ये आधे घंटे के लिए हमने इसको नॉर्मल आंच पर रख देना है। बना लेते हैं, जो कि निहारी में डालेंगे हम। 1 प्याली हमने पानी ले लिया है। इसमें हमारे पास ये 2 बड़े चम्मच हैं, ये आटे के डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये ख्याल रहे कि आटे की गुठलियाँ ना बने। निहारी की क्या पोजीशन है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए पक रही है हमारा। अब देख लीजिए कि गोश्त गल चुका है। देखें गोश्त हमारा कितना अच्छा सा गल गया है। अब बस इसमें हम आटा शामिल कर देंगे। अब आटा डालने के लिए हमने इसको एक हाथ से हम आटा डालेंगे
और दूसरे हाथ से हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना बने। ये तमाम इसमें हमने डाल दिया है। एक दफ़ा इस आंच को तेज़ करके हमने इसको पका लेना है। तो जनाब देख सकते हैं आपके ये सालन हमारा बहुत अच्छे से पकने लग गया है निहारी का। इसको तकरीबन हमने 10 मिनट पकाना है ताकि आटे का बिल्कुल कच्चापन ख़त्म हो जाए और हमारा शोरबा भी गाढ़ा हो जाए। जी तो ये तकरीबन देखिए हमारी निहारी गाढ़ी भी हो चुकी है और बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम तड़का लगाते ज़बरदस्त कलर के लिए और खुशबू के लिए। बघार लगाने के लिए 1 प्याली ऑयल हम डाल देंगे। कड़कड़ा रहा है, अब इसमें हम 1 चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे इसका बड़ा ज़बरदस्त तड़का बनाने के लिए। और तकरीबन इसे हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि मिर्च का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तैयार हो चुका है, इसे अब हम निहारी में डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको तड़का लगा दीजिए। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा रोगन आ गया है। तो निहारी हमारी तैयार हो चुकी है, इसे डिश में निकालेंगे। गरम निहारी तैयार है। इस साथ हमारे साथ हरी मिर्चें भी हैं और अदरक और लेमन नींबू ये आप इसमें डालें। ये तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।